आज मैं अपने लिए बाइक खरीदने वाला हूँ, वो भी अपने खुद के कमाए पैसों से। बाइक जो मैं ले रहा हूँ ये है बजाज 250N। मैं जो बाइक है वो फ्लिपकार्ट से खरीद रहा हूँ, उस पर मेरे को बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा बाइक जो है मैं BH रजिस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, यानी कि भारत रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसके लिए आपको लगता है आपकी कंपनी जो है वो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें जॉब करते हो, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। ओह, तुम्हारे किरकुम लग से BH सीरीज का अपना नंबर प्लेट है 25 का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। क्यों पता है? क्योंकि आज मैं हर लड़के का ड्रीम जीने वाला हूं। आज मैं अपने लिए बाइक खरीदने वाला हूं, वो भी अपने खुद के कमाए पैसों से। और आज का डेट है 17 नवंबर 2025। मेरे लिए वन ऑफ द मेमोरेबल डेट्स रहेगा मेरे लाइफ में। सो बाइक खरीदने के लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो मैंने अपना पासपोर्ट, आधार और बैंक पासबुक, ये तीनों चीज़ ले लिया। ये मेरे को ज़रूरत पड़ सकते हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी होता तो हो जाता। तो अभी मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ और मैं अभी जाऊंगा अपना ऑफिस। काम भी तो करना है भाई, काम वाम करके फिर निपटा के आराम से निकलेंगे। लेट्स गो गाइस। अभी बस अपने को निकलने का है। जागो रे, देखो रे, दुनिया ये देखो रे। मैं पहुंच गया वैसे अपने ऑफिस। यहाँ ऊपर अपनी ऑफिस है। अब जाके अंदर काम वाम होगी, उसके बाद तो फिर जाएंगे अपने शोरूम। मैं लगभग 3:30-4 के बीच सोच रहा हूँ कि शोरूम जाऊँगा और फिर तब बाइक खरीदी जाएगी। और एक चीज़ आप लोग को अंदर जाने से बता दूँ पहले कि मैं जो बाइक है वो फ्लिपकार्ट से खरीद रहा हूँ, उस पर मेरे को बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब लगभग मेरे को 8 से 10 हज़ार का सेविंग हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो मैंने अब तक फ्लिपकार्ट पे अपना बाइक का ऑर्डर जो है प्लेस नहीं किया है। ये रहा आपको फ्लिपकार्ट ऐप जिस पे मैं अभी बाइक का ऑर्डर प्लेस करूँगा आज के डेट पे ही। 17 तारीख है आज, और आज ही जाके मैं शोरूम में बाकी सारी चीज़ें कराऊंगा, इसका रजिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ। तो बेसिकली देखिए हमारा प्लान क्या है। हम ये बाइक खरीदने वाले हैं बजाज पल्सर N250, जिसका एक शोरूम प्राइस 1,35,712 रुपीज़ है। अब ये शोरूम प्राइस में अगर शोरूम में ही पे करूं, यानी कि डीलर को डायरेक्टली पे करूं, तो मेरे को यही टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट अगर ये अमाउंट मैं फ्लिपकार्ट ऐप पे करूं कार्ड डिस्काउंट्स के थ्रू, तो मुझे ये अमाउंट पे करना पड़ेगा ओनली 1,32,212 रुपीज़। ये मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात है। जब मैंने एक्चुअल में खरीदा था तो ये डिस्काउंट और ज़्यादा था। 35,000 जो है डिस्काउंट होके 31,712 रुपीज़ हो गए। गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे, देखो रे। शाम के लगभग 4:30 बज गए और मैं निकल गया हूँ जाने के लिए। कहाँ? शोरूम। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से श्याम बाजार। मैं बाइक जो ले रहा हूँ वो लूँगा मैं श्याम बाजार से। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सीना जोरी की। गाइस, मैं पहुंच गया हूँ OSL बजाज शोरूम जो श्याम बाजार में है। ये देखिए पीछे OSL बजाज है, यहीं से मैं अपना बाइक खरीदने वाला हूँ। इसके ऑपोजिट में एक देखिए HP का पेट्रोल पंप है, उसके ठीक ऑपोजिट में यहाँ पे है OSL बजाज। इससे अपनी बाइक खरीदी जाएगी। यहाँ पे बाइक आए हुए हैं, वो देखिए रखे हुए हैं मेरे को जो बाइक चाहिए। लेट्स गो एंड सी। बाइक जो मैं ले रहा हूँ ये है बजाज 250N। ये एक ऑप्शन है मेरे पास लेने के लिए, एंड द अदर ऑप्शन इज़ दिस। दोनों में से एक मेरे को चूज़ करके लेना है। मेरे को जो पसंद आएगा मैं वो ले सकता हूँ। फाइनली अपना ऑर्डर गैस प्लेस हो गया फ्लिपकार्ट पे। ये रहा अपना ऑर्डर। यहाँ पे 4 तारीख डिलीवरी डेट दिखा रहा है, बट हम उससे पहले ही ले लेंगे गाड़ी। अपने डॉक्यूमेंट के सारे प्रिंट्स यहाँ पे निकल रहे हैं। गाइस, बाइक एक्सपर्ट जो है अयान वो आ गया है। अरे काहे शर्मा रहा है भाई? तो अभी हम कैसे इंस्पेक्ट करने वाले बाइक को? PDI जो होता है नॉर्मल। तो क्या क्या करना होता है PDI में? बता, थोड़ा तेज़ बता ताकि लोगों को पता चले। क्या होगा, स्क्रैचेस वगैरह है कि नहीं है, यूज है कि नहीं है, जो भी है। एक्चुअली पता तो नहीं चलता कि रखा कि ये यूज़ हुआ है भी। इंस्पेक्ट करते हैं कैसा है, एंड देन वी विल गेट टू नो कि क्या है।
अब इसको हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं। लेडीज भाई स्टार्टिंग की बात कर लेता हूँ। ये वाला बढ़िया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, स्मूथनेस बढ़िया है। अयान सर क्योंकि एक्सपर्ट है, अयान मेरा एक्सपर्ट है भाई, तो उसको भेज रहा हूँ एक बार कि उसको कैसा लग रहा है, वो फील लेके आएगा थोड़ा, फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो कैसा था? ये वाला सही है ना? स्मूथ, मतलब लैग नहीं है, कुछ नहीं है। बढ़िया। आवाज़ क्या सही है? आवाज़ सब बढ़िया। मेरा बाइक जो है मैं BH रजिस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, यानी कि भारत रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये पैन इंडिया, कहीं पे भी चले जाओ आप, कहीं पे भी रह लो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कहती हैं अगर आपको अपनी व्हीकल को BH रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करवानी है तो आपको या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर बैंकिंग या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होना पड़ेगा। दैट इज एलिजिबिलिटी नंबर 1। सेकेंड, अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो कैसे मिल सकता है आपको? अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो आपका जो ऑफिस है या फिर आपकी जो कंपनी है वो 4 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में रजिस्टर होनी चाहिए, यानी कि उनका GST रजिस्ट्रेशन 4 स्टेट्स में होना चाहिए। 4 डिफरेंट GST नंबर्स होने चाहिए 4 डिफरेंट स्टेट्स के। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कौन एलिजिबल नहीं ये भी आपको समझाता हूँ। तो आप सिर्फ BH नंबर में अपनी प्राइवेट कार या फिर बाइक रजिस्टर करवा सकते हो, कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं। यानी कि अगर आपके पास मिनी ट्रक्स हैं या फिर लोडिंग कोई भी व्हीकल जो कमर्शियल काम होती है, वैन, महिंद्रा पिकअप, ये सब आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो, सिर्फ कार और बाइक रजिस्टर करवा सकते हो। स्टेट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्टेट के हो उसी में रह सकते हो। अगर वो स्टेट के बाहर जाते हो और पुलिस पकड़ती है और आपके पास, आइडियली तो लोग बच जाते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के, बट इसमें आपको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो कंपनी को आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फॉर्म 60 और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मेरी कंपनी ने मेरे लिए इशू करी है, ये है बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ये है फॉर्म 60। ऑफ कोर्स मैं पूरा डिटेल इसका नहीं दिखा सकता, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट दिया है एज माई परमानेंट रेसिडेंशियल प्रूफ और मेरे कंपनी की ID दिया है मैंने। तो अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो अपार्ट फ्रॉम योर होम टाउन, मतलब जैसे कि आई एम फ्रॉम आसाम और मैं बंगाल में गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि BH रजिस्ट्रेशन में ही करो। ऑल्दो BH रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ 2 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है और आपका जो स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 साल का होता है, जो एक बार ही कॉस्ट पे करते हो। बट BH रजिस्ट्रेशन में एवरी 2 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ जो थे वो कर दिया है। मैंने एक शोरूम प्राइस पे कर दिया है, शोरूम का जो हैंडलिंग फीस है, RTO कॉस्ट है, सारा कुछ पे कर दिया। लेकिन आज बाइक नहीं मिलेगा मुझे। यस, पैसे देने के बावजूद भी बाइक नहीं मिलेगा क्योंकि मैं BH रजिस्ट्रेशन में कर रहा हूँ। जब मेरा नंबर प्लेट बकायदा आ जाएगा, नंबर प्लेट बन के आ जाएगा, उसके बाद मेरे को मिलेगा। कम से कम 1 हफ्ते का टाइम इसमें लगता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगले वेडनेसडे यानी 26 नवंबर तक ही मुझे बाइक का डिलीवरी मिलने का चांसेस है, या फिर उससे 2 दिन पहले भी हो सकता है, उससे मंडे भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है। सो हे गाइस, आज है 26 नवंबर, सुबह के बज रहे 9:30 और आज फाइनली वो दिन है जब अपने घर बाइक पहुंचने वाली है। सारा डॉक्यूमेंटेशन से लेके रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बस शाम को बाइक लेके आना है। आज ऐसे मैंने आखिरी बार अपना रैपिडो बुक किया है ऑफिस जाने के लिए। रैपिडो मतलब उबर बाइक्स। ये देखो आ रहा है बाइक। कल से तो भाई अपना बाइक होएगा, अपना। ऑफिस से निकल गया। इस ऑफिस मेरा जो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है और मेरे को जाना है श्याम बाज़ार, जो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। सो एक आखिरी उबर बाइक मैंने कोलकाता में बुक किया है एंड इट इज़ कमिंग, और फिर वहाँ से अपने बाइक पे आएंगे।
ये रहा अपना बजाज शोरूम जो श्याम बाज़ार में मैं पहुंच चुका हूं। अयान थोड़ी देर में पहुंचने वाला है जो, और हम दोनों मिलके डिलीवरी लेंगे आज अपने बाइक की। ये अपना बाइक, अपना नंबर प्लेट आ चुका है। भैया नंबर प्लेट लगा रहे हैं। BH सीरीज़ का अपना नंबर प्लेट है 25 का। दिस इज द बाइक। फाइनली आज अपना बाइक का डिलीवरी हो रहा है। दिस इज़ द बाइक। आप लोगों ने देखा होगा सारा कुछ, नंबर प्लेट वगैरह सारा कुछ लग गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट लग गया है। सारे स्पेसिफिकेशन भी भाई ने मेरे को समझा दिया है, दादा ने मेरे को समझाया। दादा बढ़िया है ना बाइक? बढ़िया चलेगा? हाँ। और दिक्कत हुआ तो? दिक्कत होगा गौतम भाई को फोन कर लीजिए। गौतम तक कॉल कर लेंगे। ये भाई भी आए अपने साथ अपने डिलीवरी के लिए। भाई आपका नाम क्या है? करण सिंह। करण, मतलब अयान के दोस्त है। अयानवा कहाँ भागा है भाई? नहीं है भाई। अरे भाई है, अरे भाई 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 सब भाई 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 भाई। अयान तुम खुश है भाई? बढ़िया एकदम मस्त। हैं तो मिठाई खिलाओ। आपको खिलाना साला बचने के लिए मैं बोला, फिर मेरे को फंसा ही दिया। खिलाना नहीं तो पड़ेगा। खिला देंगे, क्या दिक्कत है। ले लेनी है बाइक। अभी ले जाके पूजा करा। है दादू भैया बाइक लेनी है। देखिए 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 आए दे। ओ तुम्हार किरकम लगसे? ओ आंटी এই যে এটা এটা হ্যাঁ 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 ভালো লাগছে আমার। फर्स्ट टाइम बाइक को अपना ऑन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा खींच के सालों ने पूरा गाड़ी सुखा दिया था। एक बूंद शायद पेट्रोल नहीं था। वहाँ से यहाँ तक आने में, ऑपोजिट साइड में शोरूम में यहाँ तक लाने में मेरा गाड़ी बंद हो गया भाई। एक्सपोज कर दिया जाए क्या? है एक्सपोज कर दिया क्या एक्सपोज करोगे? नंगे लोगों को नंगा करोगे, खुद नंगे हो जाओगे। क्या डायलॉग? तो बेसिकली क्या हुआ कि अयान वयान लोग वो लोग घर चले गए। उनको बोला कि कुछ मिठाई विठाई खा लो, बोलते नहीं आपसे बिरयानी पार्टी लेंगे। और आज मैंने सोचा था कि पूजा वूजा करूँगा, लेकिन पूजा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी ऑलरेडी शाम के 7:30-8 ही बज गए हैं, तो इतने लेट को तो पूजा होगा नहीं, तो कल पूजा कर लेंगे। तो गाइस बाइक को रिसीव करने के बाद आप लोगों से ज़्यादा बात करने का मौका मुझे मिला नहीं। मैं आया वापस घर पे, और घर आने के बाद आज पूजा पाठ नहीं हो पाया बाइक का। यहाँ पीछे खड़ा है, आज पूजा पाठ नहीं हो पाया इसका। और मैं आके घर पे घर वालों से, दोस्तों से बात करने लगा, स्टोरी डाल दिया, तो बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आने लगे, तो उसी में फंसा रहेगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं, जब सब लोग सो गए हैं, तो मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो आप लोग को बतानी ज़रूरी है, आप लोगों से शेयर करनी ज़रूरी है। तो मैं अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है विश्व बांग्ला गेट है, जो कलकत्ता में है, और वहाँ आ गया ऐसे अकेले में, ताकि आप लोगों से मैं शेयर कर पाऊँ। तो ये जो बाइक दिख रही है ना आपको, ये बाइक क्या है? ये बाइक नहीं, क्या है ये बाइक? सिर्फ एक एसेट, सिर्फ एक गाड़ी जिसको मैंने 1,40,45,000 में ख़रीद ली है। अब 1,40,45,000 की बात करते हैं, क्या है ये पैसे? अगर कोई
बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो वो ऐसे पैसे तो लगभग शायद एक दिन में कमा लेता होगा इतने पैसे, राइट? बट क्यों ये इतना स्पेशल क्यों है मेरे लिए और आप जो देख रहे हो आप जैसे बंदे के लिए ये बाइक इतना स्पेशल क्यों होता है? ये 1,46,000 इतना स्पेशल क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जैसे लड़के जो हैं एकदम ज़मीन से उठ के आए होते हैं, एकदम ज़मीन से। हमारे लिए 1,46,000 रुपये तो दूर, 1 रुपये 46 पैसे भी मायने रखती है। और जब आप वहाँ से आते हो और ऐसा कुछ आपको मिलता है ना, ऐसा कुछ आप अचीव करते हो, नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। बस आप कमाते हो, आप मेहनत करते हो, आप रेंगते हो, दौड़ते हो, टूटते हो, बिखरते हो, उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिल जाता है ना, तो ये वो बड़ी बात है। ये वो बाइक नहीं है जो बड़ी बात है, ये जो आपने इसके पीछे जो सफ़र तय किया ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये बाइक का सपना ना मेरा, जब मैं 10th में शायद पास हुआ था तभी घर वालों को बोला था कि मैं 12th में जाऊँगा तो मुझे बाइक दिला देना, बट नहीं दिला सकते थे यार 12th में बाइक। मेरे घर वाले नहीं, कैपेसिटी कम थी यार, और एक्सेप्ट करता हूँ मैं, नहीं दिलवा सकते थे। इसका ये मतलब थोड़ी मैं उनको प्रेशर करूँ, फोर्स करूँ कि मुझे बाइक दिलाओ, मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं, मैंने पढ़ाई करी, मैं कॉलेज गया, बस में ही गया, मैं पैदल ही चला प्रैक्टिस करने के लिए, 3-3 किलोमीटर पैदल ही, 4-4 किलोमीटर पैदल ही चला क्रिकेट खेलने जाने के लिए, क्योंकि वो दौर उसी लायक था। वो दौर में मेरे को पैदल ही जाना पड़ता, वो दौर में वैसे ही आपको जीना था। और जब आप आगे जीवन में बढ़ते हो, जब आप मेहनत करते हो, जब वो स्ट्रगल्स क्रॉस करके आते हो, तब इस दौर में पहुंचते हो। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि ये बाइक मैंने खरीद लिया, बहुत बड़ा प्राउड हो गया, बहुत बड़ा घमंड हो गया, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज भी वही उमेश रहूँगा, आज भी मेरे घर वालों से मैं उतना ही प्यार करूँगा, उतना ही रिस्पेक्ट दूंगा, आज भी मेरे दोस्तों से उतना ही बेहतर कनेक्ट करूँगा। लेकिन क्या बदल जाएगा? ये बदल जाएगा कि मेहनत करते हो तो ये बाइक नहीं और बहुत कुछ मिल सकता है आपको। बस आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं लोग, आपको कंटेंट बनाओगे तो जज करेंगे, आपको कंटेंट के बारे में देखो ना क्या बोल रहा है, कैसे देख रहा है। ये बाइक जो मैंने खरीदी है ना, 1,46,000 रुपये लगी तो ज़रूर है, 1 लाख रुपये मैंने अपने नौकरी के पैसे से दिए हैं, बाकी 46,000 रुपये जो है यूट्यूब का पैसा है, वो कंटेंट का पैसा है जो मैंने इसमें डाल के ये कमाई है बाइक। तो कंटेंट बनाओ भाइयों, कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाओ। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट बनाओ। कंटेंट नहीं बनाओगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। अब कैसे करोगे, क्या बनाओगे, आपको पता है, फिगर आउट करो, फेल हो, लड़ो, बिखरो, टूटो, रो, लेकिन करो। और जहाँ अगर नीचे से आ रहे हो ना, नीचे से आ रहे हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ से ऐसे चढ़ जाओगे नहीं, ऐसे 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 ही जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य भैया इतना ही था, टूटो, बिखरो, लड़ो, रो, रेंगो, बट चलना बंद मत करो, चलते रहो, चलते चले जाओ और जीवन में हासिल करते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे साथ आज आई है। कल सुबह पूजा करने जाएंगे और एक बेहतरीन शुरुआत होगी इससे। अब बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे जीवन के। अब जहाँ पे अभी भी मुझे चलने पड़ते थे कभी कभार बस पकड़ने के लिए, कभी रैपिडो नहीं मिलता था, ये सारी चीज़ों का स्ट्रगल रहता था, अब वो स्ट्रगल कम हो जाएगी। अब जहाँ जाना हो, जब जाना हो, वो निकल के चल जा सकते हैं। ये एक स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी अपनी जीवन की। तो ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बड़ी जीत नहीं है, बट हाँ एक एग्जाम्पल है कि मेहनत करोगे तो मिलेगा। और एक सच बात बताऊं तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था आज से 1 साल पहले कि मैं 1,40,000 का बाइक कैश खड़े खड़े उसको पैसे दे के शोरूम से लेके चले आऊँगा। उम्मीद भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकता था भाई, उम्मीद तो दूर की बात है। तो ये हुई है, बस मैं वही बोल रहा हूँ। एक साल छोड़ो, 6 महीने पहले तक मैं नहीं सोच सकता था कि 1.5 लाख का बाइक कैसे लेके आ जाऊँगा, लेकिन आज ये पॉसिबल हो गई है 6 महीने में। 6 महीने, 3 महीने तक भी नहीं सोच सकता था शायद, बट ये पॉसिबल हो गई है। बस माइंडसेट की बात है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो तो सब कुछ हासिल हो जाता है। रास्ता भी खुद ब खुद मिल जाता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भैया पैसे कैसे कमाए। अरे भैया, पैसा कमाने का तरीका मैं ही बता दूँ, मुझे ही पता होता तो मैं खुद नहीं कमा लेता। तो ये प्रोसेस है, आप सीखते हो, आप जानते हो, आपको रास्ता किसी को नहीं पता होता है। जब करते जाते हो ना तो धीरे धीरे रास्ता बनता चला जाता है। तो रास्ते के लिए वेट मत करो कि कोई रास्ता बताएगा या फिर रास्ता मिल जाएगा। रास्ता ढूंढना शुरू करो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप नल्ले बैठे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जीवन में कुछ भी कर रहे हो, रास्ता ढूंढने पे फोकस करो, रास्ता पूछने पे या फिर रास्ता का इंतज़ार करने पे नहीं। और एक मेरे लिए खास और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पूरा बाइक खरीदने में ना ही मैंने 1 रुपये किसी से उधार मांगे, ना ही घर वालों से पैसे मांगे और ना ही किसी दोस्तों से पैसे मांगे। ये पूरी बाइक जो खड़ी है आपके सामने, पूरा अपना कमाई और अपने मेहनत का पैसा है। पाई जोड़े मैंने, कुछ नौकरी के पैसे, कुछ यूट्यूब के पैसे, वक्त लगा, साल लगा, बट आ गया है।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है कि आप किस ना ही 1 रुपए की उधारी करते हो, ना ही घर वालों से मांगते हो, ना ही घर वालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो, बस अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत और बट बस अब बस मिल जाता है यार आपको यार। और इससे ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, चाहे खुश करती है या फिर दुखी करती हैं। तो बस यही है कि करो यार मेहनत करने से पीछे मत हटो। मिल जाएगा जो चाहते हो ना, मिल जाएगा, वो दे देगा, ऊपर वाला देख रहा होता है, वो दे देगा। और ये तो अभी बस महज एक बाइक है, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है जीवन में, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करना है। मेरी कभी भी जीवन में ये गोल या मोटिवेशन ही नहीं रहे कि खुद के लिए करना है। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं कल पूजा पाठ के वक्त। सुबह चलेंगे पूजा पाठ करने इस गाड़ी का, और क्योंकि इन्हें भी देना चाहिए इज्जत सम्मान तो मिलना चाहिए इन्हें भाई। पहली बार घर आ रहे हैं, नए सदस्य जुड़ रहे हैं अपने परिवार के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जा रहा हूँ अब अपना बाइक का पूजा करवाने। कल तो नहीं हो पाई थी, लेट हो चुका था। अभी मैं बढ़िया से नहा धो के रेडी हो गया और कुर्ता उर्ता पहन के चलते हैं मंदिर। सो ये अपनी बाइक एकदम फ्रेश ही है, एकदम देखिए नया लाए हैं। यस चलो। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ राम मंदिर और यहीं मैं पूजा देने वाला हूँ। और भाई बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा एक राम मंदिर है, ये न्यू टाउन में है। और यहाँ देखिए एक बड़ा सा हनुमान का स्टैचू भी है, बहुत प्यारा सा, और बहुत बड़ा शिव जी का भी स्टैचू है। तो बहुत बढ़िया है ये जगह। बढ़िया लग रहा है बाइक देखने में, पूजा वूजा, मन भी बहुत सेटिस्फाइड सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छा आ रहा है। बढ़िया से माला वाला लगा दें, चलते हैं आप घर। तो गाइस मैं अपने अपार्टमेंट पहुंच गया और अब बस मेरे को अभी फटाक से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलना है। तो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो मेरे भाई। ज़िंदगी के मज़े ले लोगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, एंजॉय आया बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.